हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ विक्की और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर डेवलपर 2.0। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेरे टीसीएस इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। इसी के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं टीसीएस के अंदर किस तरह से सिलेक्ट हुआ हूँ या फिर मुझे इंटरव्यू के दौरान कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन कुछ सारी चीज़ों के ऊपर आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी टीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप टीसीएस के अंदर सिलेक्ट होना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मैं टीसीएस के अंदर किस तरह से सिलेक्ट हुआ हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैं टीसीएस के अंदर एज अ फ्रेशर सिलेक्ट हुआ था। तो आपको पता होगा टीसीएस के अंदर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन हो रहे हो तो दो एग्जाम के थ्रू आप उसके अंदर जा सकते हो। एक होती है टीसीएस कोडविटा और एक होती है टीसीएस एनक्यूटी। हालांकि मैंने दोनों क्लियर की थी, बट जो मुझे इंटरव्यू का मेल आया था टीसीएस की तरफ से वो टीसीएस कोडविटा क्लियर करने के बाद आया था। यानी कि मुझे उनकी तरफ से दो मेल आए थे। एक की में जो टीसीएस के आपको पता होगा कुछ राउंड्स होते हैं कोडविटा एग्जाम के, तो फर्स्ट जो राउंड है वो मैंने क्लियर कर लिया था और उनकी तरफ से इंटरव्यू का मेल भी आ गया था। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। मैं यही चाहूँगा कि ये चीज़ किसी के साथ ना हो जो मेरे साथ हुई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि मुझे उनकी तरफ से दोनों मेल आ गए थे, बट मेरे से मतलब हुआ क्या था, जो टीसीएस कोडविटा क्लियर का मेल था वो तो मैंने चेकआउट कर लिया था, बट बाद में जो इंटरव्यू का मेल आया था वो मैंने चेकआउट ही नहीं किया था, वो मेरे से मिस हो गया था। तो मुझे इंटरव्यू के बारे में कब पता चला, जब उन्होंने कॉल करके बोला कि हम आपका वेट कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तब मुझे पता चला। और एक्चुअली ये सिचुएशन ऐसी थी कि उन्होंने जो इंटरव्यू लिया था वो अर्ली मॉर्निंग यानी कि कुछ 9 बजे के आसपास लिया था, और मैं रात को थोड़ा सा कुछ पढ़ाई या फिर कुछ मेरा रीजन था पर्सनल, मुझे याद नहीं है, वो करके थोड़ा लेट सोया था ऑलमोस्ट 2-3 बजे। तो उन्होंने 9 बजे में एक्चुअली सोया ही था, उनका तरफ से कॉल आया और मैं अचानक से शॉक हो गया कि एक्चुअली ये क्या हुआ। बट मैंने दोस्तों ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन करके रखी थी। मतलब मैंने टीसीएस की तो नहीं की थी, बट जो अदर कंपनीज होती है उसके लिए मैंने कुछ मतलब 2-3 महीने से ट्राई तो कर ही रहा था। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो था, हाँ भाई ये अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो एटलीस्ट मैं इसको क्लियर कर पाऊंगा। और मैंने मतलब 2-3 वीडियोस भी देखी थी कि जनरली अगर कोडविटा आप क्लियर करते हो तो वो मैक्सिमम कोडिंग के ऊपर या फिर जो मतलब एडवांस लेवल पे तो नहीं जाते, बट जो बेस लेवल और जो मीडियम लेवल होता है उसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो मैं जस्ट जनरली बस 1 मिनट में अंदर उनको बोला कि मैं 2 मिनट दो आप मुझे, मैं लैपटॉप ओपन करके आता हूँ। तो मैंने बस कुछ फ्रेश हुआ 1 मिनट के अंदर और 1 मिनट के अंदर लैपटॉप ओपन किया और सीधा वहाँ पे बैठ गया। एक्चुअली मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि मैंने जो इंटरव्यू दिया था वो कोरोना के वक्त दिया था। तो अभी के जो अभी इंटरव्यू होते हैं वो इन पर्सन होते हैं, बट तब ये सिचुएशन नहीं थी, मतलब सभी जगह कोरोना था। तो वो मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन ही था, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगा, मैं बस थोड़ा फ्रेश हुआ और सीधा बैठ गया। तो उन्होंने स्टार्टिंग में ये पूछ लिया कि मतलब जो उन्होंने कॉल आया था कि आपको पता नहीं था कि आपका इंटरव्यू, तो मैंने बोल दिया कि मुझे मेल आया था बट मेरे से मिस हो गया था। तो वो बोले कि मतलब मैंने बोल दिया कि वो स्पैम के अंदर आ गया था, और हालांकि वहीं पे आया था इसलिए मैं उसको चेकआउट नहीं कर पाया था। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। और उन्होंने स्टार्टिंग में मतलब हर इंटरव्यू आप कोई भी दोगे तो स्टार्टिंग यही से होती है, टेल मी अबाउट यूर सेल्फ। तो मैंने उसका एक सिंपल सा आंसर दे दिया था कि जैसे मेरा नाम बताया, उसके बाद मैं कौन से कॉलेज में, एक्चुअली तब मैं मतलब लास्ट ईयर में था, तो मेरा मतलब 8th सेम भी कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं एक्चुअली 8th सेम में ही था तब उनका इंटरव्यू का कॉल आया था। तो मैंने बोल दिया कि इस कॉलेज से मैं इंटरव्यू दे कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूँ, यानी कि बीटेक कर रहा था, और जो मुझे मार्क्स वगैरह थे या फिर मैंने कुछ इंटर्नशिप वगैरह की थी और जो मेरा करंट प्रोजेक्ट था वो मैंने उनको बता दिया था। और एक्चुअली मैं टीसीएस के अंदर आपको बताया कि टीसीएस कोडविटा के थ्रू सिलेक्ट हुआ था। तो मुझे इतना तो 100% श्योर था, ये तो आईओटी या फिर एमएल के ऊपर पूछेंगे। तो मैंने उनको जो बताया था मेरा जो प्रोजेक्ट था वो मैंने आईओटी के अंदर किया था। तो उन्होंने 2-3 सवाल उसके पूछे थे, बट वो एकदम बेसिक लेवल के थे, ऐसा नहीं कि एकदम हार्ड लेवल के, क्योंकि मेरे हिसाब से उन जो इंटरव्यू पैनल था एक्चुअली वहाँ पे 3 लोग थे, तो मेरे हिसाब से उनको आईओटी नहीं पता था। इसीलिए उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे कि जो कोई भी आंसर दे देगा, जैसे आईओटी वगैरह क्या हो गया, या फिर उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट के अंदर पूछा था कि आपका रोल क्या है। तो मैंने बोल दिया था कि मैं मतलब कोडिंग जो पार्ट है वो मैं हैंडल कर रहा हूँ, और बाकी की जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होते हैं वो अदर टीम मतलब जो टीम मेंबर्स है वो हमारे हैंडल कर रहे हैं। तो इतना तो मैंने उनको बता दिया था। तो वो डायरेक्टली इसके ऊपर से शिफ्ट हो गए अपना नॉर्मल चीज़ के ऊपर। जैसे उन्होंने पूछा कि जो कोडविटा मैंने क्लियर की थी वो कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर किया था, मतलब लैंग्वेज कौन सी यूज़ की थी। तो मैंने उनको बता दिया कि पाइथन के अंदर मैंने वो कोडविटा क्लियर किया, फिर जो कोडविटा के क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने राइट किए थे।
और उन्होंने एक सिंपल, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा इंटरव्यू एकदम हाई लेवल का हुआ, जैसे मैक्सिमम परसेंट लोगों का होता है कोविटा दी तो उनको सीधा ML IoT या फिर क्लाउड वगैरह उस टाइप के उनको क्वेश्चन पूछी जाती है। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं पूछा, मुझे एकदम सिंपल स्टार्टिंग में उन्होंने क्वेश्चन पूछा। आई थिंक मेरे हिसाब से जो सामने वाला पर्सन था वो जावा के अंदर प्रोफेशन था, और मैंने उनको बोल दिया कि मैं जावा मतलब मुझे आती है बेस लेवल की, बट इतनी नहीं आती कि मैं एकदम उसको प्रोग्रामिंग में पूरा कन्वर्ट करके बताऊँ। एक्चुअली मुझे आती थी तब जावा, बट मेरी कुछ प्रैक्टिस नहीं थी, तो इसीलिए मैं वहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैंने बोल दिया कि मुझे पाइथन प्लस डेटाबेस के अंदर SQL वगैरह आती है। तो पाइथन के अंदर उन्होंने पूछ लिया कि इनहेरिटेंस इसके अंदर होता है क्या, फिर ओवरराइडिंग क्या होती है। इन 2-3 टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे और उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम लिखने को बोला कि इसका प्रोग्राम आप बताओ। हाँ, और एक प्रोग्राम उन्होंने एकदम पूछा था कि पाइथन हमें स्वैपिंग का प्रोग्राम बताओ, और उन्होंने बोला कि विदाउट थर्ड वेरिएबल करके। बट ये तो एकदम ईजी सवाल था, तो मैंने उनको बोल दिया A, B = B, A। तो उन्होंने पूछा, वो बोले कि इसके अलावा कोई लॉजिक वगैरह है कि जिससे अंदर आप 2 वेरिएबल लेके इसको कर सकते हो। तो मैंने जो अपना नॉर्मल वाला लॉजिक होता है इसके अलावा वो भी उनको बता दिया था कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने मतलब कुछ क्वेश्चन पूछे थे, बस 5-6 क्वेश्चन, और ये बस ज़्यादा टाइम नहीं, 5-1 मिनट के अंदर सारे कंप्लीट हो गए थे। फिर वो शिफ्ट हुए थे SQL के ऊपर, क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से, फिर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो इंटरव्यूअर पूछा, या फिर अगर मैं आपको बता दूं, मुझे भी TCS के अंदर कुछ साल हो गए हैं, तो मैंने भी 1-2 इंटरव्यू वहाँ पे लिए। तो मैक्सिमम जो मेरे पर्सन मेरे साथ में होते हैं वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 2 चीज़ तो आनी चाहिए। मतलब प्रोग्रामिंग के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, या तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी आनी चाहिए, जैसे पाइथन हो गया, C++, जावा, इनमें से कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हो, या फिर .NET। एंड जो सेकंड होती है डेटाबेस लैंग्वेज, तो आपको एक आनी ही चाहिए, क्योंकि 90% कंपनीज में आपको डेटाबेस का काम तो होता ही है अगर आप प्रॉपर कोडिंग के अंदर चाह रहे हो। अगर सपोर्ट का जॉब है तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। तो जो SQL होता है दोस्तों, वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह से तब आती थी। तो उन्होंने मतलब क्वेश्चन पूछा था कि जैसे SQL के अंदर जो लैंग्वेजेस वगैरह होती है वो क्या होती है, या फिर फॉरेन की। एंड उन्होंने मुझे कुछ डिफरेंस पूछा था, फॉरेन की, प्राइमरी की एंड यूनिक की। इसे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट 2 कीज़ के अंदर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उसका भी आंसर दे दिया था कि ये इन दोनों में ये डिफरेंस है। इसके बाद उन्होंने मुझे कुछ मतलब एक टेबल, एक मतलब सिचुएशन दी थी कि ये टेबल है और इसके अंदर आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने या फिर क्वेरी लिखनी है। तो मैंने उनको वो क्वेरी, मतलब क्वेरी ऐसा नहीं थी कि 10-12 लाइन, बस हालांकि 2 लाइन के अंदर, 2 या 3 लाइन के अंदर वो क्वेरी खत्म हो जाती थी। एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन पूछा। और इसके बाद उन्होंने 2-3 क्वेश्चन और पूछे थे SQL के ऊपर ही, वही होते कि सेकेंड NF क्या है, थर्ड NF मतलब नॉर्मल फॉर्म क्या होते हैं, एंड जो सेट डिफरेंस होते हैं वो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो मतलब 2 सेट उन्होंने दिए थे और बोला था कि अगर इनके ऊपर हमने सेट मतलब जो डिफरेंस होता है अगर वो वाला लॉजिक लगाया फिर क्वेरी लगाई तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। बट वो भी दोस्तों बेसिक लेवल का होता है, एडवांस लेवल का तो मैं नहीं बोल सकता। और उनमें से एक जो पर्सन थे, हालांकि उनको OOP का नॉलेज अच्छा था, क्योंकि उन्होंने मुझे OOP पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, जैसे या फिर लिंक लिस्ट वगैरह भी उन्होंने पूछा था कि इस तरह से तो इसका आंसर क्या आएगा। या फिर मतलब उन्होंने यही, मतलब ये नहीं बोल सकता एकदम हाई लेवल के, एकदम बेसिक क्वेश्चन उन्होंने स्टार्टिंग में पूछे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद उन्होंने बोला इनहेरिटेंस क्या होता है, और मल्टी, जैसे जावा के अंदर भी उन्होंने पूछा था कि जावा के अंदर, .NET के अंदर और पाइथन के अंदर इनहेरिटेंस कौन से टाइप के यूज़ होते हैं। तो इसी टाइप से उन्होंने कुछ पूछा था। और लास्ट में उन्होंने मतलब मुझे एक पूछा था कि जो आपने कोडवेटा का प्रोग्राम किया था वो खुद से किया था या फिर नेट से थोड़ा सा मतलब हेल्प ली थी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि अगर आप नेट से एकदम, जैसे मतलब जो कोडवेटा एग्जाम होती है आपको पता होगा कि वहाँ पे कैमरा ऑन नहीं होता है, वो कैमरा प्रोटेक्टेड नहीं होती, सिर्फ नॉर्मल अपना एक स्क्रीन होती है, वहाँ पे हमें देना पड़ता है। तो मैंने बोल दिया था कि मैंने नेट से कुछ भी नहीं उठाया, जितने भी प्रोग्राम मैंने किए थे मैंने खुद से किए थे। हालांकि ये सच भी है, बट दोस्तों मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने नेट से थोड़ा सा यूज़ किया भी होगा, बट आपको इंटरव्यूअर को ये नहीं बताना है कि मैंने नेट से उठाया है, क्योंकि इससे क्या होता है एक बैड इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है कि हाँ भाई इसने थोड़ा नेट से उठाया इसलिए इसको प्रॉपर प्रोग्रामिंग नहीं आती है। तो इस टाइप के उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। एंड उन्होंने एक IoT पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उन्होंने बस बेसिक सवाल पूछे, और ML वगैरह पे तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, बट यही बेसिक कुछ सवाल थे। और इसके बाद उन्होंने फिर HR जो इंटरव्यूअर होता है उन्होंने मुझे पूछा था जैसे कि आपको कितने साल का गैप है, या फिर आप नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हो या नहीं, या फिर आप कितने क्विक लर्नर हो, या फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी है, या फिर आप कितना खुद को रेटिंग देना चाहोगे। ये भी कुछ सवाल उन्होंने मुझसे पूछे थे। तो दोस्तों मैं आपको अगर मेरे से पूछोगे तो मेरा जो इंटरव्यू का लेवल था ना वो मैक्सिमम मीडियम पे था,
उसके बाद तो नहीं था। बट आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखनी है, क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस भी किया है, हालांकि मैंने बहुत सारे अभी तक इंटरव्यू दिए हैं, तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ कि जो सामने वाला पर्सन होता है ना, जो इंटरव्यू लेता है, उसको 100% मालूम नहीं होता है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जिसके अंदर आप प्रोफिशिएंट हो। मैं ये फ्रेशर लेवल की बात कर रहा हूँ, ना कि हायर लेवल की। जैसे मैं भी एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो दोस्तों हमारा क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमें दिया जाता है, और जैसे अगर मैं डॉट नेट के ऊपर वर्क करता हूँ तो मुझे डॉट नेट का बहुत सारा पता होगा, बट जो फ्रेशर होता है वो डॉट नेट की तरफ जाता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं उसको ऑब्वियसली डॉट नेट के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता ना। हाँ, जब तक अगर मुझे लगता है कि ये कुछ काम का नहीं है, मुझे इसको बस निकालना है, तब मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जो उसको पता नहीं, मुझे पता है जवाब नहीं दे पाएगा, स्टिल मैं उससे पूछूंगा, क्योंकि मुझे उसको लेना ही नहीं है। बट हाँ, अगर मुझे उसको लेना है या फिर लग रहा है कि अच्छा बंदा है, या फिर मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं पता है, तो ऑब्वियसली मैं उसको जो उसको आती है उसी के ऊपर पूछूंगा। और जैसे अगर मुझे जावा नहीं आती, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा मत समझो कि मुझे जावा नहीं आती है। फॉर एग्जांपल मुझे जावा नहीं आती है और सामने वाले ने बोल दिया कि मुझे बस जावा आती है और एसक्यूएल आती है, मुझे बाकी कुछ आता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ भी करके उसको जावा के ऊपर ही क्वेश्चन पूछना है। क्योंकि जैसे अगर मैं पाइथन के ऊपर, डॉट नेट के ऊपर उसको पूछूंगा तो एक ही बात बताने वाला है, या तो अलग कुछ भी बोल देगा या फिर बोलेगा कि मुझे पता ही नहीं है, तो उससे वो सवाल पूछने का मतलब कुछ फायदा ही नहीं है। तो इस तरह से इंटरव्यूअर की भी सोच होती है। या फिर देखो दोस्तों, अगर मैं आपको एक लक मैटर करता है यहाँ पे, जैसे मेरा हुआ, मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशन करके रखी थी बट टीसीएस की नहीं की थी, तो उन्होंने क्वेश्चन ऐसे पूछे कि बेसिक और ओओपी लेवल के। उन्होंने अगर मुझसे ये पूछ लिया होता कि टीसीएस का सीईओ कौन है, या फिर टीसीएस के अंदर ऑपरेशन कौन से थे, वो मुझे जानकारी नहीं थी, क्योंकि तब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे टीसीएस के इंटरव्यू का कॉल आने वाला है। अगर मुझे पता होता तो ही मैं वो चीज़ें करता। तो इस टाइप से कुछ लक भी मैटर करता है। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस भी देना चाहूँगा कि जो आपका इंटरव्यूअर होता है ना, उसको ये मौका ही मत दो कि उसको ये क्वेश्चन सोचने के लिए मदद मिल जाए कि हाँ भाई, इससे मैं ऐसा सवाल पूछूं कि ये अटक जाए। जैसे देखो, अगर आप किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा, अगर आपको पता होगा तो आंसर दे दीजिए, अगर नहीं है तो सिंपली बोल देना कि मुझे नहीं पता है। हाँ, ये कब बोलना है, जब आपको 90% वो आंसर आता ही नहीं है, फिर 80% नहीं आता है, 20% ही आता है, तब बोल सकते हो कि मुझे नहीं आता। बट अगर आपको 60% आता है तो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे अगर उसने क्वेश्चन का आंसर पूछा ना, तो आपको विद इन 10 to 15 सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन खत्म कर देना है। हाँ, जब तक वो कोडिंग का नहीं होता तब तक। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, अगर आप इंटरव्यूअर ने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा और आपने उसको झट से जवाब दे दिया ना, तो उसको सेकंड क्वेश्चन जो सोचने का टाइम नहीं मिलता। तो जो क्वेश्चन उसने पहले पूछा है ना, उसके ऊपर ही उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 101% होगा, अगर उसको टाइम नहीं मिलेगा तो इस तरह से आपको मतलब इंटरव्यूअर को थोड़ा घुमाते भी आना चाहिए, और थोड़ा ऑब्वियसली लक भी मैटर करता है, और इंटरव्यूअर का मूड भी किस तरह से, या फिर वो कौन से डोमेन का, ये भी मैटर करता है। एज अ फ्रेशर लेवल की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस था, और मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल देखा जाए इंटरव्यू का तो मतलब ठीक ठाक था। ऐसा नहीं कि एकदम हार्ड गया मुझे, या फिर एकदम ही बेसिक क्वेश्चन पूछ ले। मैं मीडियम ही इसको बताने वाला हूँ। अगर आपको और इसके बारे में जानना होगा, या फिर अगर आप टीसीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली आपकी हेल्प कर दूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।